देखती आंखों सुनते कानों को अकबर हसन का सलाम पहुँचे। हाजिर हूँ एक नए व्लॉग के साथ और आप तमाम देखने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, मैं निकला हूँ आज सैर व तफरीह के लिए, कुछ वाक के लिए, और सोचा कि आप दोस्तों को भी लेके चलता हूँ और अपने इलाके की सैर व तफरीह कराता हूँ। तो अगर आप देहाती ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ होना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हर नए आने वाले व्लॉग से लुत्फ़ अंदोज़ हों। नाज़रीन ग्रामी, शहरियों के पास ये फैसिलिटी मौजूद होती है कि उनके पास पार्क्स होती हैं जहाँ पे वो जाकर सैर तफरीह कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं और वॉक कर सकते हैं। लेकिन हमारी देहातियों के पास सिर्फ सड़कें होती हैं या खेतों के बनने, जहाँ पे हम वॉक करते हैं या थोड़ी बहुत रनिंग करते हैं। और आज भी मैं निकला हूँ थोड़ी बहुत वॉक करने के लिए, क्योंकि मैंने सोचा है कि वॉक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं ताकि हम रहें सेहतमंद, चुस्त व तवाना। नाज़रीन कराम, आप देख सकते हैं कि हमारे गांव में इस वक्त नई फसल को तैयार करने के लिए खेतों में हल वगैरह चला दिए गए हैं और पीछे उधर भी चल रहा है हल। और यहाँ पे अब हम धान वगैरह काश्त करेंगे और नई फसल की मसरूफियत के दिन शुरू होना चाहते हैं। नाज़रीन ग्रामी, हमारे गांव में सिर्फ दो बड़ी फसलें होती हैं, एक गंदम और एक धान। बाज़ जगहों पर कमाद को भी काश्त किया जाता है, लेकिन उसकी मिकदार बहुत कलील होती है। ज़्यादातर लोग धान को काश्त करते हैं या गंदम को काश्त करते हैं। इसके अलावा जानवरों को चारा वगैरह डालने के लिए ज्वार, बाजरा, मकई की काश्त भी की जाती है। नाज़रीन ग्रामी, ये है हमारे गांव की कुदरती चरागाह। यहाँ पे कोई फसल काश्त नहीं की जाती। बारिश का पानी यहाँ पे इकट्ठा होता है और बाद में यहाँ पे खूबसूरत सा घास उग जाता है और वो एक खूबसूरत सी चरागाह की हैसियत इख्तियार कर लेता है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त इसमें गाय वगैरह चल रही हैं और भी जानवर यहाँ पे चराने के लिए लोग ले आते हैं। और दोस्तों, ये है सरकंडे। पुराने दौर में इन्हीं सरकंडों से तख्ती लिखने के लिए कलमें भी बनाई जाती थीं और अब ये देहातियों में छतों पर इस्तेमाल होता है। बहुत से लोग इसको काटते हैं और इन सरकंडों से अपनी रोज़ी रोटी भी कमाते हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, ये है हमारे गांव की खूबसूरत सी नहर और इसके साथ बन रहा है एक खूबसूरत सा नया रोड। पहले इस रोड की हालत खस्ता थी, लेकिन अब इस पे काम शुरू हो चुका है और ये खूबसूरत सा रोड बन रहा है हमारे सफ़र की आसानी के लिए। फ़िलहाल तो इस पे काफ़ी मुश्किलात हैं सफ़र करने में, क्योंकि काम जारी है, लेकिन ये मुकम्मल हो जाने के बाद बहुत आसानी होगी। नाज़रीन ग्रामी, आप देख सकते हैं कि नई फसल को काश्त करने के लिए ट्रैक्टर से हल चलाए जा रहे हैं। पुराने दौर में बैल से हल चलाए जाते थे, लेकिन अब मशीनी दौर है और आसानी भी हो गई है। यहाँ पे धान वगैरह काश्त की जाएगी या कोई और नई फसल। और नाज़रीन ग्रामी, ये है हमारी नहर पर एक खूबसूरत सी लकड़ी की बनी हुई पुल। फ़िलहाल हमारे पास कोई पक्की पुल नहीं है, हम इसी से गुजारा कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ ये तूफ़ान आने की वजह से टूट भी गई थी और आज ही इसे नया बनाया गया है। और इस तरफ हमारा गांव जरोला है और इस तरफ हमारी ज़मीन है। मोज़ेज़ दोस्तों, ये हमारी ज़मीन है जिस पे अभी थोड़ी देर पहले हल चलाए गए हैं। यहाँ पे कोई नई फसल काश्त की जाएगी, मेरे ख़्याल में धान काश्त की जाएगी। और उधर सामने हमारी ज्वार वगैरह काश्त की जा चुकी है, जो अब थोड़ी बहुत बड़ी भी हो चुकी है और 10-15 दिन के बाद ये काटने के काबिल होगी। फ़िलहाल बाकी जो हमारा चारा है वो ख़त्म हो चुका है और जानवर भूसे पे ही गुजारा कर रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, गुज़िश्ता रोज़ हमारे पास शदीद तूफ़ान आया था, जिसके बायस कुछ दरख्त वगैरह भी गिरे थे और कुछ घरों की दीवारें वगैरह भी गिरी थीं। हमारा भी एक दरख्त शिद्दत से मुतासिर हुआ है और उसका एक जो है हिस्सा वो गिर गया है और कुछ हिस्सा बाकी है। ज़्यादातर दरख्त हमारी ज़मीन से गिर चुके हैं। अब मेरा इरादा है कि सावन के मौसम में नए दरख्त लगाऊँगा। तो वो अब आप जो शहर से देख रहे हैं उनके लिए ये चीज़ हैरान कुन होगी। दोस्तों, ये गंदम का भूसा है। जब थ्रेशर लगती है तो उससे भूसा वगैरह निकलता है, उसको एक मखसूस तरीके से इकट्ठा किया जाता है और एक जगह इकट्ठा करने के बाद इस पर मिट्टी वगैरह डाल दी जाती है ताकि ये बारिश और तूफ़ान के मौसम में ख़राब ना हो। जबकि इस तरफ जैसे कि मैंने आपको बताया है कि तूफ़ान की वजह से दरख्त वगैरह गिर गए हैं। यहाँ पे पहले बहुत ज़्यादा दरख्त हुआ करते थे जो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गए और उस तरफ
سامنے بھی ہمارا اسی پچھلے طوفان میں درخت گرا ہے جو ابھی میں نے آپ کو بتایا بھی ہے۔ تو معزز دوستو، یہی ہے ہمارے واکنگ ٹریک، یہ کچے بننے، یہ سڑکیں اور کچھ دیگر کھلے میدان جہاں پر ہم کھیلتے بھی ہیں، ایکسرسائز بھی کرتے ہیں اور کام کے دنوں میں کام بھی کرتے ہیں۔ ویسے ہمارے پاس اتنا ایکسرسائز کا کنسیپٹ نہیں ہے، اسی لیے یہاں کے دیہاتی لوگ صرف کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں اور ایکسرسائز کوئی ہی کرتا ہے یا کرتا ہی کوئی نہیں۔ دوستو، اس کو کہتے ہیں ہماری زبان میں سرکاری گھاس۔ یہ ان دنوں میں بہت کام آتا ہے کیونکہ ان دنوں میں دیگر چارہ وغیرہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس وقت جنہوں نے اسے کاشت کیا ہوا ہے وہ بہت فائدے میں ہیں، اور جنہوں نے کاشت نہیں کیا ہوا ان کے جانور بھوسے پہ گزارا کر رہے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، اس وقت میں اپنے زمینوں سے اپنے گاؤں واپس آ چکا ہوں اور پیچھے ہمارے کھیلوں کے میدان سج چکے ہیں۔ تو آئیں لے کے چلتے ہیں آپ کو بھی اور وہاں کو شغل میلہ دکھاتے ہیں۔ تو ناظرین گرام، یہ ہے ہمارے گاؤں کا مین گراؤنڈ، اور یہ کچھ کھلاڑی یہاں پہ کھیل رہے ہیں، اور یہ سرکس سے آیا ہوا ہے جہاں پہ کچھ والی بال وغیرہ بھی کھیلا جاتا ہے، اور یہ نیو گیم آئی ہوئی ہے، یہ کھیل رہے ہیں یہ لوگ۔ تو ناظرین کرام، کیسا لگا آپ کو میرا یہ نیا انداز؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ آئندہ آنے والے ولاگ اسی انداز میں بناؤں یا رہنے دوں۔ دراصل یہ انداز میں نے طارق عزیز صاحب کا اپنانے کی کوشش کی تھی اور ان کو خراج تحسین پیش کیا تھا۔ بلا شبہ اردو ایک لطیف زبان ہے اور اسے اپنانے کی کوشش کریں، آپ کا لہجہ اور انداز بہت پیارا ہو جائے گا۔ آج کے ولاگ کے ساتھ اتنا ہی، مجھے دیجیے گا اجازت، ملیں گے ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔